good morning and welcome dear friends. Welcome to Exam Adda 75. आज हम 12 अक्टूबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन. हाल ही में किए गए देश के 17 प्रमुख हवाई अड्डों पर हुए ग्राहक संतुष्टि सूचकांक कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे में किस एयरपोर्ट को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं राजा भोज एयरपोर्ट, सेकंड देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, थर्ड वडोदरा एयरपोर्ट, फोर्थ सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट. राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज राजा भोज एयरपोर्ट. भोपाल ने रांची, अगरतला, गया एवं सूरत एयरपोर्ट को पीछे छोड़ते हुए राजा भोज एयरपोर्ट ने 5 में से 4.62 अंक प्राप्त कर यह स्थान हासिल किया है. पिछले सर्वे में इस 4.56 अंक मिले थे. यह सर्वे जनवरी से जून 2020 के दौरान हुआ था. यह सर्वे एयरपोर्ट अथॉरिटी साल में 2 बार करवाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. ब्रिटेन के मिशन द्वारा आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता के तहत किस भारतीय युवती को एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनाया गया है? ऑप्शन राजेश्वरी, सृजन गुमाला, चैतन्य वेंकटेश्वरन या फिर प्रीति सुदान. राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज चैतन्य वेंकटेश्वरन. वर्ष 2017 से ब्रिटेन हर वर्ष एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता आयोजित करता है, जिसमें 18 से 23 वर्ष की स्त्रियां भाग लेती हैं और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर ब्रिटेन में आयोजित इस प्रतियोगिता के अनुसार चैतन्य वेंकटेश्वरन चौथी युवती हैं जो ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनी है और ये दिल्ली से रिलेट करती हैं. 11 अक्टूबर को विश्व भर में निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस. राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस. 11 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियां और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. बीसीसीआई ने महिला T20 चैलेंज के लिए तीनों टीमों की घोषणा कर दी है. यह टूर्नामेंट किस देश में खेला जाएगा? ऑप्शंस हैं ब्राज़ील में, स्वीडन में, संयुक्त अरब अमीरात में या फिर अफ्रीका में. सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज संयुक्त अरब अमीरात UAE में. भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने महिला T20 चैलेंज की टीम और शेड्यूल का ऐलान हाल ही में किया है. यह खेल संयुक्त अरब अमीरात में 4 से 9 नवंबर के बीच खेला जाएगा. महिला T20 चैलेंज में 3 टीमों का चयन किया गया है, जिसमें हरमनप्रीत कौर सुपरनोवाज की कप्तान संभालेंगी, स्मृति मंधाना ट्रेलब्लेजर्स की कप्तानी संभालेंगी एंड मिताली राज वेलोसिटी की कप्तानी करेंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ग्रामीणों के लिए कौन सी योजना को लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं स्वामित्व योजना, स्वर्ण योजना, वृद्ध पेंशन योजना या फिर ऋण योजना. सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज स्वामित्व योजना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के ग्रामीणों के लिए स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया है. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड या संपत्ति कार्ड प्रदान करना है, जिससे दलित, पिछड़े और गरीब भाइयों को बहुत मदद मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. 11 अक्टूबर को किस भारतीय कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? ऑप्शंस प्रणब मुखर्जी और राम मनोहर लोहिया,
सेकंड, जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख। थर्ड, अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी देसाई। फोर्थ, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। So right answer of the question is जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख। देश भारत में आज भारतीय कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण और राजनीतिज्ञ नानाजी देशमुख की जयंती 11 अक्टूबर को मनाई गई। जयप्रकाश नारायण एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। इन्होंने इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था। नानाजी देशमुख एक भारतीय समाज सेवी थे और ये पूर्व में भारतीय जनसंघ के नेता भी थे। इन्हें वर्ष 2019 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 वर्ष की आयु में पोलैंड की किस खिलाड़ी ने अपना पहला स्लैम खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है? ऑप्शंस है ईगा शिवियोंटेक, सोफिया केनिन, ओंश जाबुद या फिर एलिशे मेर्टेंस। So right answer of the question is ईगा शिवियोंटेक। पोलैंड की 19 वर्षीय ईगा शिवियोंटेक ने फाइनल में अमेरिका की सोफिया केनिन को हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीतकर इतिहास रचा है। इनसे पहले वर्ष 1992 में 18 साल की मोनिका सेलेस के फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए माइंड में रखना है कि ईवा शिवियोंटेक पोलैंड की 19 वर्षीय हैं जिन्होंने फाइनल में अमेरिका की सोफिया केनिन को हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीतकर इतिहास रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के विदेशक जिन्होंने बताया कि मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन या गगनयान के लिए GSLV का इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें अहम प्रणालियों के लिए 4 बैकअप बनाए जाएंगे। ऑप्शंस हैं पी कुन्हीकृष, ऋतु करिगल, कैलाशवाम सिवान या फिर एस सोमनाथ। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज एस सोमनाथ। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक एस सोमनाथ ने बताया कि मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन या गगनयान के लिए GSLV का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें अहम प्रणालियों के लिए 4 बैकअप भी बनाए जाएंगे। तो ये किसने कहा है? एस सोमनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने किस देश का न्यूक्लियर डील पर समर्थन किया है? ऑप्शन हैं पाकिस्तान, कुवैत, ईरान या फिर ब्राज़ील। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ईरान। ईरान के साथ चीन ने न्यूक्लियर डील पर उसका समर्थन किया है। चीन ईरान का सहयोगी और 2015 में हुए ईरान परमाणु समझौते में एक पक्ष रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल सोना तस्करी मामले में निम्न में से कौन से व्यक्ति चर्चित रहे हैं? ऑप्शंस हैं एम शिवशंकर, लालू प्रसाद यादव, रॉबर्ट वाड्रा या फिर नीरव मोदी। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज एम शिवशंकर। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे से राजनयिक सामान के साथ 30 किलोग्राम सोना बरामद किया गया, जिसके कारण प्रवर्तन निर्देशालय ने एम शिवशंकर से पूछताछ की थी। सो सम न्यूज़ जो 11 अक्टूबर से रिलेट करती हैं एंड आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं। फर्स्ट, जस्टिस के उषा निधन, जिनकी आप इमेज भी देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर। सो जस्टिस के उषा का हाल ही में निधन हो गया। ये केरल के उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के उषा का निधन अक्टूबर 2020 में हुआ। जस्टिस के सुकुमारन उनके पति हैं। जस्टिस उषा बार से उच्च न्यायालय न्यायपालिका में शामिल होने और मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला भी बनी हैं। उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस उषा को 2001 से 2004 तक दिल्ली स्थित सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क और सेवा कर अपील न्यायाधिकरण का अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो ये कहा कि जस्टिस थी, ये थी केरल उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति। सेकेंड है, अमेजॉन ने समाप्त किया क्रूशिबल का विकास। नाउ Amazon
इनकॉर्पोरेटेड ने उद्योग में बढ़त बनाने के अपने निरंतर संघर्ष को उजागर करते हुए अपने पहले बड़े बजट के वीडियो गेम क्रूसिबल का विकास समाप्त कर दिया है। क्रूसिबल को अमेज़न के गेम डिवीज़न के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण के रूप में देखा गया था, जिसे 2012 में बनाया गया था। मई 2020 में गेम का शुभारंभ नकारात्मक समीक्षाओं के साथ असफल रहा। क्रूसिबल डेवलपमेंट टीम अब एक और मूल गेम न्यू वर्ल्ड पर ध्यान केंद्रित करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रायन स्टीवेंसन ने जीता वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हैं ब्रायन स्टीवेंसन, जिन्हें वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो अलबामा के मानवाधिकार अटॉर्नी, जिनका नस्लीय अन्याय से लड़ने का कार्य हॉलीवुड की फिल्म जस्ट मर्सी में दर्शाया गया है, इन्होंने एक सम्मान जीता है जिसे कभी कभी वैकल्पिक नोबेल भी कहा जाता है। सामान्य न्याय पहल के संस्थापक ब्रायन स्टीवेंसन को वार्षिक राइट लाइवलीहुड अवार्ड का प्राप्तकर्ता नामित किया गया। यह पुरस्कार स्वीडिश राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान भी किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़, माइक्रोसॉफ्ट ने कर्मचारियों को घर से काम का क्या दिया है, विकल्प दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कर्मचारियों को स्थायी रूप से घर से काम करने का विकल्प देने की योजना शुरू की है, जो कि कोविड-19 महामारी के कारण लागू की गई है। नेक्स्ट है, सांबर झील के पास राजस्थान सरकार प्रसिद्ध सांबर झील के पास प्रवासी पक्षियों के लिए अस्थायी आश्रयों का निर्माण करेगी। तो आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है कि किस सरकार ने प्रसिद्ध सांबर झील के पास प्रवासी पक्षियों के लिए अस्थायी आश्रयों का निर्माण किया है? तो वो है हमारी राजस्थान सरकार, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। इन्हें 2020 के सर्दियों के मौसम से पहले बना लिया जाएगा, जब मध्य एशिया के ठंडी उत्तरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पक्षियों के देश के सबसे बड़े अंतर्देशीय लवणीय जल निकाय में पहुंचने की उम्मीद है। 2019 में झील में एवियन बोटुलिज्म के कारण 20,000 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में भारतीय तटरक्षक बल के फास्ट पेट्रोल वेसल FPV ICGS कनकलता बरुआ को गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में कमीशन किया गया है। इसे 9 जून 2020 को वितरित किया गया है। FPV 50 मीटर की लंबाई वाले मध्यम श्रेणी के सतह पोत हैं। नेक्स्ट न्यूज़, फर्स्ट, पुडुचेरी हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का पहला पूर्ण और ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है। 500 kWp ग्राउंड माउंटेड और सौर ऊर्जा संयंत्र को 2 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया था। संयंत्र की अनुमानित लागत 2.8 करोड़ रुपए है। पूरी तरह से विद्युत तटस्थ होने के कारण हवाई अड्डा और सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से अपनी पूर्ण विद्युत आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम भी होगा। हाल ही में भारतीय तितली की 1328वीं प्रजाति को 6 वर्ष पहले राजस्थान में देखा गया था। यह भीमताल स्थित तितली अनुसंधान केंद्र द्वारा घोषित किया गया और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा इसे मान्यता प्रदान की गई। सामान्य रूप से पाकिस्तान में पाई जाने वाली स्प्लिया जेब्रा तितली प्रजाति की फोटो 8 नवंबर 2014 को राजस्थान के डूंगरपुर जिले में खींची गई थी। नेक्स्ट है, प्रख्यात भारतीय मूल के शिक्षाविद श्रीकांत दातार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में नामित किया गया। वे नितिन नूरिया का स्थान लेंगे। वे 112 वर्ष पुरानी प्रतिष्ठित संस्था का नेतृत्व करने लगातार दूसरे भारतीय डीन बन गए हैं। एंड श्रीकांत दातार की इमेज आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़, हाल ही में अभी 9 अक्टूबर को विश्व अंडा दिवस मनाया गया है, जो कि अंडे के लाभों और मानव पोषण में उनके महत्व के बारे में जागरूकता बनाने के लिए मनाया गया है। विश्व अंडा दिवस सन 1996 के सम्मेलन में IEC वियना में स्थापित किया गया था।
और यह दिवस प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। एंड जैसा कि हम बात कर चुके हैं, दिल्ली की बेटी चैतन्या वेंकटेश्वरन को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनने का मौका मिला है। जैसे कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि 11 अक्टूबर को मतलब अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस में बालिकाओं को सम्मानित करने के लिए एंड उनकी सशक्तिकरण के लिए ऐसा हर साल ब्रिटेन में किया जाता है। जूम ने हाल ही में SSO की सुविधा की शुरुआत की है, जो उन आभासी कक्षाओं की मदद करेगा जो मंच को ऑनलाइन कक्षाओं के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है 19 वर्षीय ईगा श्वांगतेक 28 वर्षों में सबसे युवा फ्रेंच ओपन महिला सिंगल्स चैंपियन का उन्होंने खिताब जीता है। अमेरिका एस्ट्राजेनेका समझौता में PLC को $486 मिलियन का पुरस्कार प्रदान किया गया ताकि कोविड-19 एंटीबॉडी उपचार की 100,000 खुराक तक विकसित और सुरक्षित हो सके। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO विश्व व्यापार संगठन ने 2020 में व्यापार की मात्रा में 9.2% की गिरावट का अनुमान लगाया है, जो कि अप्रैल 2020 में अनुमानित 12.9 से 32% की गिरावट की तुलना में बहुत कम है। अप्रैल 2020 में अनुमानित 21.3% की तुलना में 2021 की वृद्धि का अनुमान 7.2% कम है तथा GDP वृद्धि 2021 में 4.9% तक पहुंचने की उम्मीद की जा चुकी है। लास्ट सम न्यूज़। हीरो मोटोकॉर्प ने एक सेवा शुरू की है जिसके तहत वे देश भर में अपने ग्राहकों के लिए 24/7 रोड साइड असिस्टेंस RSA कार्यक्रम प्रदान करेगा। कंपनी अपने सब्सक्राइबर्स से 350 रुपये का शुरुआती वार्षिक सब्सक्रिप्शन शुल्क लेगी। गूगल कंपनी के बारे में नगर निगम और ग्रेटर मुंबई MCGM और गूगल ने गूगल मानचित्र पर शहर में कंटेनमेंट जोन को चिन्हित करने के लिए सहयोग किया है, जो कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए हमें इससे काफ़ी मदद भी मिल सकती है। स्वनिर्भर नारी। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असम योजना शुरुआत की है। यह राज्य की आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक प्रयास के तहत लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है अविनाश खुर्शीकर। वयोवृद्ध मराठी अभिनेता अविनाश खुर्शीकर का हाल ही में अक्टूबर 2020 को निधन हो गया है। दादर के एक पूर्व निवाड़ी खुर्शीकर ने 1978 में मराठी फिल्मों के अपने करियर की शुरुआत की, जिसमें फिल्म बांदी बान में यश संसारी में भूमिका इन्होंने अपनी अदा की थी। सो आई होप फ्रेंड लाया गया कंटेंट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट रहा होगा। सो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड यदि आप हमारी चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।